67 यूपी बटालियन एनसीसी का वार्षिक निरीक्षण आज ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुरेठा द्वारा किया जाएगा। इस वार्षिक निरीक्षण के अवसर पर एनसीसी 67 यूपी बटालियन के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं 67 यूपी बटालियन के इस वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज स्टाफ और बोर्ड की मदद से अपने बटालियन का ट्रेनिंग शेड्यूल बताना चाहता हूँ कि आज 67 बटालियन में मैं अपने वार्षिक निरीक्षण में आया हूँ और इस दौरान हमने यूनिट की पिछले एक साल की जो ट्रेनिंग गतिविधि हुई हैं उसका पूरी तरह से अवलोकन किया है और जो उससे हमको रिजल्ट्स मिले हैं उसको हमने देखा है। ट्रेनिंग में आने वाले साल में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम अपने रिजल्ट्स और बेहतर कर सकें, उस पर आज डिस्कशन हुआ है। और इन सब कार्रवाइयों इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले हमारे कैंप में 67 के कैंप होंगे, उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हम लाएं जिससे कि कैडेट्स का जो अकोमोडेशन है उनके खाने पीने का स्टैंडर्ड है उसको बढ़िया किया जा सके। इन्हीं सब कार्रवाइयों के बारे में डिस्कशन हुआ और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे डिस्कशन के बाद 67 बटालियन के आने वाले टाइम में जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है वो और भी इम्प्रूव करेगा। देखिए, एनसीसी में हम लोग नंबर एक जो हमारे जो कैंप होते हैं उसमें हम इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। सुबह जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें हम इनकी रनिंग कराते हैं और हमें मालूम है कि जो कैडेट्स हमारे पास आते हैं उनका फिजिकल फिटनेस लेवल बहुत कम होता है, बट कैंप करने के बाद हम उनको इस लेवल पे ले आ पाते हैं कि वो आराम से 2 से 3 किलोमीटर की दौड़ लगा लें। उनको योगा की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और एनसीसी में इस साल से हम अपने स्पोर्ट्स कैलेंडर भी हम लोगों ने शुरू किया है। यूपी डायरेक्टरेट में हमने इस बार बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल के गेम्स को शुरू करने का हमको ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें हर ग्रुप की टीम दूसरे ग्रुप की टीम के साथ compete करेगी और फिर हम डायरेक्टरेट लेवल में भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताते हुए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यूपी डायरेक्टरेट से इस बार जूनियर नेशनल्स हॉकी में भी जवाहरलाल नेहरू कप में भी अंडर 17 की टीम फील्ड करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्नल पुनीत यहाँ 67 को दी गई है। ये पुराने स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और अभी आने वाले टाइम में हम अपनी हॉकी की टीम भी तैयार करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कैडेट्स, हालांकि टाइम कम है लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि वो इसमें बेहतर प्रदर्शन करें। इसके साथ साथ इस साल योगा डे जो होगा उसमें भी हमारे कैडेट्स की बहुत बड़ी शिरकत रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे एडीजी एनसीसी के निर्देश अनुसार होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम के जरिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में जनरली और लखनऊ में पर्टिकुलरली योगा के बारे में बताएं और इसी के साथ साथ अपने कैडेट्स को भी और प्रोत्साहित करें कि वो फिजिकल एक्टिविटी को लेके सीरियस हो जाएं और इसको अपने जीवन में इसको लागू करें। Jai Hind everyone. I am Under Officer Gagandeep Kaur, SWBHM of this battalion. मैंने EBSB कैंप किया जिससे मेरी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत बढ़ी हैं। मैं इस बटालियन में 3 साल से हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है। मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे एज अ अंडर ऑफिसर थी, जिससे मेरी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो ओवरऑल बहुत डेवलप हुई है। मुझे इस बटालियन ने बहुत कुछ दिया है। एक जो मेन मोटिव है यहाँ का डिसिप्लिन एंड यूनिटी, मैंने यहाँ पे आके सीखा कि हम एक डिसिप्लिन से कैसे रह सकते हैं। जैसे हम लोग कैंप में जाते हैं तो हमें टाइम टू टाइम सब कुछ करना होता है, तो उससे मैंने अपना
डिसिप्लिन सीखा। उसके बाद में यूनिटी की बात करूँ तो कैंप में जब हम जाते हैं तो एक साथ सब कुछ करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ हमारी ट्रेनिंग होती है। हमारी ट्रेनिंग में हमारा कल्चरल, फिजिकल सब कुछ डेवलप होता है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय हिंद सर। मेरा नाम SU यशवेंद्र विश्वकर्मा है सर। सर हमारी बटालियन में हमें 3 साल का सर ट्रेनिंग मिलती है सर, जिसमें हमको ड्रिल सिखाई जाती है और हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम लोग को बाहर भेजा जाता है नेशनल कैंप्स के तौर पर। सर जैसे हम गुजरात का कैंप अटेंड करके आए सर, ये हमें बाकी सिविलियन सर बहुत अलग बनाता है, जिसमें सर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है सर। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, दिस इज कैडेट शिवांश कुमार द्विवेदी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग एनसीसी में रहते हुए क्या सीख पाते हैं, जो कि एक सिविलियन और एक स्टूडेंट जो एनसीसी में नहीं है वो नहीं सीख पाता है। बीइंग एन एनसीसी कैडेट हम लोग डिसिप्लिन सबसे पहले सीखते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी की भी लाइफ में। हम लोग जब एक एनसीसी में भर्ती होते हैं और जब हम लोग एनसीसी 3 साल के लिए करते हैं तो हमें सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अपने दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट करना, अपने बैचमेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, अपने कैडेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये हम लोग सीख पाते हैं बीइंग एन एनसीसी कैडेट। उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे एनसीसी में रहते हैं तो हमें बहुत तरह के कैंप करने को मौका मिलता है। आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग एक छोटे फौजी बन जाते हैं। 3 साल के अंतराल में हम लोग एक छोटे फौजी भी बन जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, दौड़ाया जाता है। उसके बाद हमें कई तरह के पनिशमेंट भी दिए जाते हैं, रगड़ा बोलते हैं हम उसे, लेकिन हमें उसका अभी अनुभव मिलता है एनसीसी में रहते हुए। और हम लोग कैंप भी बहुत सारे करते हैं, जिससे हमें हम लोग अपने नॉर्मल परिवार के साथ रहते हैं तो हम लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, लेकिन जब हम लोग कैंप में जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि हमें और अच्छा लगता है। और हम लोग कल्चरली डाइवर्स भी हो जाते हैं। हमारे में जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कैंप है, जिसमें पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं, और इसका फायदा ये होता है कि हम लोग दूसरे कल्चर के बारे में जान पाते हैं। बंगाल के कल्चर, मध्य प्रदेश के कल्चर, इन सब कल्चरों के बारे में जान पाते हैं और उन लोगों से मिल भी पाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। उसके बाद एडवेंचरस कैंप होते हैं, जैसे कि माउंटेनियरिंग कैंप और भी बहुत सारे कैंप होते हैं। इसमें हमें ये फायदा होता है कि हम लोग माउंटेनियरिंग करना सीख पाते हैं, जैसे हम लोग कैसे हम लोग माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी सिखाए जाते हैं। जब हम लोग कभी हो सकता है हम लोग किसी को बचाने का मौका मिले तो हम लोग बचा भी सकते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग होती है। 67 यूपी बटालियन एनसीसी का वार्षिक निरीक्षण आज ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुरेठा द्वारा किया गया। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुरेठा द्वारा 67 यूपी बटालियन की कई चीज़ों को बारीकी से देखा गया तथा उनसे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुरेठा ने कहा कि आगामी वर्षों में 67 यूपी बटालियन का और भी विस्तार किया जाएगा, जिससे छात्र छात्राएं यहाँ सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने जीवन को और उज्जवल बना सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।